जेनेरेटर रेस के फर्स्ट एपिसोड के बाद से ही हम लोगों ने रेक्स और वेंकलेस के बीच डायरेक्ट फाइट को नहीं देखा है। आज इस एपिसोड में फ्रांस की वो तमन्ना पूरी होने वाली है जिसका इंतजार हम सब लोग कब से कर रहे थे। इस 7th एपिसोड का नाम है लीडर ऑफ द पैक। आखिर कैसे वेंकलेस और रेक्स का फाइट होगा और इस फाइट का विनर कौन होगा? क्या रेक्स हरा पाएगा वेंकलेस को या फिर कुछ अलग होगा? जानने के लिए अंत तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोविडेंस के एजेंट्स तैयार रहते हैं किसी अनजान चीज के लिए जो उस शहर में लैंड करने ही वाला होता है। 6 कहते हैं हमले के लिए तैयार रहना। एक व्हेल जैसी चीज वहां लैंड करती है और उसके अंदर से कोई बाहर आता है। 6 बोलते हैं तैयार रहना मेरे सिग्नल तक। उसके अंदर से आता है वेंकलेस जिसे देखकर रेक्स सरप्राइज्ड हो जाता है और सीधा उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन द पैक वेंकलेस को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाइट नाइट एजेंट 6 को कांटेक्ट करके बोलते हैं वहाँ जो हो रहा है उसकी जानकारी दो। 6 बोलते हैं इस वक्त नहीं। व्हाइट नाइट कहते हैं इसी वक्त मिशन रोक दो। 6 फाइट करते हुए कहते हैं तो ये आपका हुक्म है। सडनली 6 सभी एजेंट्स को रुकने का ऑर्डर देते हैं और रेक्स वेंकलेस के ऊपर अपना अटैक जारी रखता है। 6 उसे रोक देते हैं और वेंकलेस को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं रेक्स हमला ना करने का ऑर्डर है। वेंकलेस को हम बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। रेक्स बोलता है ओ बिना छुए ही मेरा काम हो जाएगा। लेकिन 6 के साथ प्रोविडेंस के बाकी एजेंट्स भी रेक्स को घेर लेते हैं। ये देखकर रेक्स सरप्राइज्ड हो जाता है। तभी 2 एजेंट्स आके बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वेंकलेस ऑफ आबिसस, अगली बार हमारे इलाके में कदम रखने से पहले हमें चौकन्ना कर दीजिए प्लीज। वेंकलेस बोलता है जरूर, किसी को भी कुछ गलतफहमी नहीं होना चाहिए। रेक्स बोलता है ओके, क्या अभी कोई मुझे कुछ बताएगा? 6 बोलते हैं कहते हैं उनके पास डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है। वेंकलेस बोलता है आबिसस का लीडर और यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने के नाते मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ सुविधाएं दी गई है, करेक्ट? तभी मीडिया वाले वहां पहुंचकर पूछते हैं ये कौन है? रेक्स उन्हें बताता है इनका नाम है वेंकलेस, बस ये एक मामूली जानलेवा और खूंखार ईवो है। वेंकलेस बोलता है प्रोविडेंस की तरह हम लोग हिंसा के पुजारी नहीं है। रेक्स उसके पास आकर कहता है ओ हाँ ये अच्छा है। वहाँ रेक्स जर्सी को देखता है। वेंकलेस बोलता है मैं यहाँ इन समस्या का शांतिपूर्वक हल पेश करने आया हूँ। रेक्स गुस्से में व्हाइट से पूछता है आप इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वेंकलेस एक डिप्लोमेट। व्हाइट बोलते हैं बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे यहाँ आने का पूरा हक है। हॉलिडे बोलती है जितना हम उसके बारे में जानते हैं मुझे नहीं लगा था कि वो कभी उस नेनाइट भरे जमीन आबिसस को छोड़ के यहाँ आएगा। रेक्स बोलता है गुड, उसे खत्म करना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा, अब वो मुझसे नहीं बच सकता। नाइट बोलते है जब तो वो कुछ ना करे तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर रेक्स कहता है तो जब तो वो खुद ना जाता तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? व्हाइट बोलते हैं 6 और हॉलिडे आबिसस कॉन्सर्ट पार्टी में जा रहे हैं। अगर वेंकलेस अपने ताकत का गलत फायदा उठाना चाहता है तो हम भी उसका फायदा उठाएंगे। वो रेक्स को एक लेटर देते हैं और बोलते हैं गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ठंडे दिमाग से काम लो। आज सुबह जो तुमने किया वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। रेक्स को वो कहता है तुम काफी समझदार निकले। रेक्स बोलता है इसका मतलब तुम भी मुझे ठीक से नहीं जानती हो। हाँ, पार्टी के लिए हॉलिडे वेट कर रही थी तभी रेक्स वहाँ 6 का ड्रेस पहनकर आता है। हॉलिडे बोलती है अब ये 6 कहाँ रह गए? रेक्स बोलता है उन्हें कुछ काम याद आ गया, हम चले। ऐसा कहकर वो और हॉलिडे पार्टी के अंदर जाते हैं पर यहाँ पता चलता है कि 6 को किसी ने लॉक कर दिया था। हॉलिडे बोलती है यहाँ इतनी ईवो एक्टिविटी तो नहीं हो सकता जितना रीडिंग दिखा रहा है, वाकई बहुत है। वेंकलेस को ढूंढ रहे हो? रेक्स बोलता है जर्सी, शायद मैंने उसे कहीं देखा है। हॉलिडे बोलती है वही लड़की जिससे तुम कैबलूना में मिले थे। रेक्स बोलता है वो अभी द पैक के साथ है और मैं उसे मना लूंगा, तुम तो जानती हो ना मुझे। वही पार्टी के बाहर बोबो 6 से बोलता है आपको किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। हा हा हा। 6 बोलते हैं अगर मुझे पता चले कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ था। बोबो बोलता है तो प्लान क्या है? 6 कहते हैं 7 अल्फा। वो समझ जाता है और उस गेट कीपर ईवो को डिस्ट्रैक्ट करता है पर कुछ काम नहीं बनता। इधर वेंकलेस बोलता है रेक्स तुम आ ही गए और तुम्हारे साथ ये जो खूबसूरत मेहमान है उनकी तारीफ। रेक्स बोलता है डॉक्टर हॉलिडे अब बाहर जाके बात करें। वेंकलेस जले पे नमक छिड़कने वाली बात बोलता है जवानी का जोश है। जर्सी को बड़ा अफसोस हुआ कि वो आज तुमसे मिल नहीं पाई।
और वो वहाँ से चला जाता है। रेक्स जर्सी को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ हॉलिडे के पास सिक्स पहुँच जाते हैं। हॉलिडे उनके सामने स्टाइलिश पुश मार के खड़ी हो जाती है तो समझता सिक्स बोलते हैं तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। रेक्स जर्सी के पास पहुँच जाता है और बोलता है अलग लग रही हो जर्सी। तो बायल वो उसे बेहोश कर एक कमरे में डाल देता है। इधर हॉलिडे बोलती है रेक्स कहाँ चला गया। बोबो बोलता है मैं देखता हूँ। तभी उसे बायल मिलता है। बोबो पूछता है बाथरूम किस तरफ है, पर वो उसे भी रेक्स के साथ बंद कर देता है। रेक्स उस कमरे को तोड़ के बाहर आने का कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। सिक्स यहाँ प्रोविडेंस में व्हाइट नाइट को बोलते ही मैं उन्हें छुड़ाने के लिए फौज बुला सकता हूँ। व्हाइट बोलते ही ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, अगर रेक्स मुसीबत में फंसा है तो उसे खुद ही वहाँ से निकलना होगा, वही हमारे वैंकलेस तक पहुँचने का जरिया है। हॉलिडे उस जगह पे मिली हाई नैनाइट रेडिंग के बारे में बताती है। ये सुनकर व्हाइट कहते ही यूएन बिल्डिंग पे छानबीन करो। इधर रेक्स अपने नैनाइट पावर की मदद से दरवाजा खोल देता है और बाहर निकलकर जर्सी को ढूंढने लगता है। वो जब अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है तब उसे नैनाइट से भरी मिट्टी मिलती है जो प्रोबेबली अबिसस की है। तभी उसके ऊपर एक ईवो अटैक कर देता है। रेक्स और बोबो आगे चलकर देखते ही ब्रिज एक पोर्टल की मदद से अबिसस से मिट्टी यहाँ पर ला रही है। ब्रिज इन दोनों को देख लेती है और जर्सी आकर बोलती है रुको, इन्हें मैं रोकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। सिक्स नाइट को कांटेक्ट करके कहते हैं वैंकलेस ने अभी तक कुछ भी नुकसान नहीं किया है, पर हाँ रेक्स की भी तो कोई खबर नहीं आई। इधर बायल वैंकलेस को बताता है रेक्स भाग गया। वैंकलेस बोलता है अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। स्पीच में वो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कई सालों तक अबिसस दुनिया की नजरों से दूर रहा है पर अब नहीं रहेगा। रेक्स जर्सी से पूछता है अरे यार तुम मुझे बार बार बेहोश क्यों करती रहती हो। जर्सी बोलती है ये जंग खत्म होने तक हमें तुम्हें वैंकलेस से दूर रखना है बस। रेक्स बोलता है वो पूरा शहर तबाह कर सकता है। जर्सी बोलती है वो अमन और शांति चाहता है, उसके तरीके थोड़े अलग है पर वो हमें बचाने आया है। कमन रेक्स तुम हमारे साथ चलो। रेक्स मना कर देता है और जर्सी वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है बहुत देर हो चुका है रेक्स। इधर वैंकलेस लोगों को अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो बोलता है आखिरकार आज ईवो पावर्स का नई सुबह हो चुकी है मेरे द्वारा। ऐसा कहकर वो लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। सिक्स ये सब देख रहे होते हैं बाहर से। प्रोविडेंस के बाकी एजेंट्स के साथ वो वैंकलेस के मिट्टी के टेंटाकल्स को काटने लगते हैं और नाइट को बताते हैं कि उसने सबको अंदर लॉक कर दिया है और हम अंदर नहीं जा सकते हैं। इस टाइम रेक्स अंडरग्राउंड में था, इसलिए वो जमीन के ऊपर स्टाइल से आता है, जिसे देखकर वैंकलेस ताली मारकर कहता है तुम्हारी एंट्री तो हमेशा शानदार होती है रेक्स। रेक्स बोलता है तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे वैंकलेस। वैंकलेस कहता है बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा, अगर वो मेरा कहा मानते ही और पहले मुझे सभी देश अपना शासक मान लेते ही तो। रेक्स वहाँ एक कमिश्नर से पूछता है अब तो इसके पास कोई डिप्लोमेटिक कम्युनिटी नहीं है ना। वो कमिश्नर इशारे में हाँ बोलता है। रेक्स बोलता है क्या स्टाइल है और वैंकलेस के ऊपर अटैक करने लगता है। वैंकलेस उसे पछाड़ देता है और बोलता है एक झटके में 100 रेक्स को खत्म कर सकता हूँ मैं। रेक्स बोलता है वेल पहले एक से तो निपट लो मेरे भाई। वो उसे मारकर बाहर फेंक देता है। वैंकलेस अपने मिट्टी के टेंटाकल से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर रेक्स उसे आसमान पे ले आता है और एक बिल्डिंग पे गिरा देता है। प्रोविडेंस के एजेंट्स टैंक के मदद से द प्याक और उस कीड़े जैसे ईवो से फाइट कर रहे होते हैं। द प्याक ब्रिज के पोर्टल के थ्रू भाग जाते हैं। यहाँ प्रोविडेंस उस ईवो को रोकने में सक्सेसफुल हो गए। दूसरी ओर वैंकलेस और रेक्स की लड़ाई कड़ी हो जाती है। वैंकलेस बोलता है हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। जर्सी ये समझती है उसके फैसले की भी कदर नहीं है तुम्हें। रेक्स बोलता है उसके नाम से तुम मुझे भटका नहीं सकते। वैंकलेस बोलता है पर तुम्हें मसल तो सकता हूँ ना। ऐसा कहकर वो रेक्स को जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में घुसा देता है। रेक्स उठकर देखता है यहाँ पानी है। फिर वो जोर जोर से दीवार पर मारकर उसे तोड़ने का कोशिश करता है। ये देखकर वैंकलेस बोलता है सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी रेक्स, अपना गुस्सा इस दीवार पर निकल रहे हो। रेक्स बोलता है एक बार दीवार टूट जाए तो तुम्हारी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। ये सुनकर वैंकलेस समझ जाता है और जोर से चिल्लाता है नहीं। रेक्स के एक फोन से उस जगह पानी बहने लगती है। एक्चुअली यहाँ क्या हुआ ना, वैंकलेस सिर्फ नैनाइट से भरी अबिसस की मिट्टी को ही कंट्रोल कर सकता है। रेक्स ने जब उस जगह पानी को फ्लो कर दिया तब सारा मिट्टी नदी में जा गिरी। रेक्स बोलता है मेरे ख्याल से ये नदी थोड़ी और कचरा भी संभाल लेगी। वैंकलेस बोलता है तुम मेरे लिए जरूरी हो रेक्स,
पर अब तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अबिसस की मिट्टी ना होने की वजह से वैंकलिस की मिट्टी के जड़ें कमजोर पड़ने लगते हैं। रेक्स वैंकलिस को मारने के लिए उसके नजदीक आता है, पर वैंकलिस बोलता है इस बार तुम जीत गए, तुम्हारे माता पिता बड़े खुश होते, वैसे मैंने तुम्हें उनके बारे में कभी बताया नहीं ना। ये सुनकर रेक्स उसके ऊपर हमला नहीं करता है। तभी एक फ्लाइंग वो वैंकलिस को ले जाता है। वैंकलिस बोलता है फिर कभी तुम्हें जरूर बताऊंगा। इस टाइम रेक्स जर्सी को देखता है। सिक्स उसके पास पहुंच जाते हैं। रेक्स बोलता है फिर से हाथ से निकल गया। सिक्स बोलते हैं जो हुआ बेहतर ही हुआ। रेक्स बोलता है चलो अब दुनिया ये तो जानती है कि वो कितना खतरनाक है, अगली बार वो नहीं बचेगा। बोबो पहुंचकर बोलता है नया ऑर्डर आया है नदी की मरम्मत करने के लिए। रेक्स बोलता है शॉर्टकट लेना ही बेहतर रहेगा। ऐसा कहकर वो नदी में डुबकी मारता है। सिक्स बोलते हैं तुमने मेरी पैंट पहनी थी रेक्स। आखिर सिक्स को याद आ ही गया और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में हमें रेक्स और वैंकलिस के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिला। रेक्स ने यहाँ अपने अकल का इस्तेमाल करके वैंकलिस को डिफीट किया था, लेकिन आखिर में वैंकलिस ये कहता है कि वो रेक्स के पेरेंट्स के बारे में कुछ जानता है। रेक्स भी अपने पेरेंट्स के राज को जानना चाहता है। क्या वैंकलिस कभी भी रेक्स को उसके पेरेंट्स के बारे में बताएगा या नहीं, जानने के लिए वेट करना मेरे दोस्त।